सुमित शर्मा, ग्वालियर से खबर है जहां पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। पवैया का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की पनौती हैं। प्रियंका गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे को लेकर बोले हैं पवैया, एक बार राहुल प्रियंका आ जाएं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रियंका की वजह से यूपी में क्या हुआ सबने देखा है। सचिन पायलट के प्रचार को लेकर भी बोले हैं जयभान सिंह पवैया। उनका यह कहना है कि सचिन पायलट के मुंह में कांग्रेस है लेकिन दिल में बीजेपी है। नहीं, प्रियंका जी हमारे लिए चुनौती नहीं है। मुझे क्षमा करें, वो कांग्रेस की पनौती हैं और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि भाई बहन में से किसी का कदम तो पड़ जाए संभाग में। हमारा काम, हमारी मेहनत आधी रह जाएगी और इसलिए प्रियंका जी के आने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में उनके जाने से हुआ वो मध्य प्रदेश में भी हो। सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनके दिल में भाजपा होगी और मुंह में कांग्रेस होगी, इसलिए सचिन जी के आने और नहीं आने से जनता गुमराह नहीं होने वाली। वहीं इस दौरान एक दिलचस्प नजारा भी हमें देखने को मिला। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां दो नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, तो वहीं अब साथ साथ प्रचार कर रहे हैं। पवैया ने प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में संपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रद्युमन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। दोनों ने जीत का दावा किया है। आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी के जनसंपर्क से जनभावल में अंतर तो आई गई। आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी के जनसंपर्क से जनभावल में अंतर तो आई गई। आदरणीय तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन का। प्रहलाद, हमने देखा है, अमूमन हम देखते आए हैं कि जब किसी क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार के लिए आता है तो उसको कमजोर बताने के लिए विरोधी नेता ऐसे बयान देते हैं जैसा कि पवैया जी ने दिया। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके का बयान जयभान सिंह पवैया का था उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी के जो तेवर हैं वो गांधी परिवार के लिए तल्ख हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि प्रियंका गांधी जब ग्वालियर चंबल अंचल में आएंगी और हुंकार भरेंगी तो उसका क्या असर बीजेपी पर होगा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि प्रियंका गांधी के ग्वालियर चंबल अंचल में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि उन्होंने प्रियंका गांधी को पनौती तक बता दिया कांग्रेस की, और उत्तर प्रदेश चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जो हाल वहां पर हुआ है प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार करने से, कमोवेश वही हाल मध्य प्रदेश में होगा। वे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम तो इंतजार कर रहे थे कि बहन भाई में से किसी का कदम तो पड़े, यानी उन्होंने राहुल गांधी की ओर भी इशारा करा कि अगर राहुल गांधी भी आते तो उनकी जो मेहनत है, जो उनको जो प्रयास करने पड़ते जीत के लिए, वो अब आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से जयभान सिंह पवैया पूरी तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुखर नजर आए। वहीं उन्होंने सचिन पायलट के संभावित दौरे को लेकर कहा कि सचिन पायलट के साथ जो कुछ हुआ, पिछला घटनाक्रम जो रहा, उनकी अटकलें थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हालांकि नहीं गए, वापस कांग्रेस में आए। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के मुंह में जरूर कांग्रेस होगी लेकिन दिल में भाजपा होगी। उनके आने से यहाँ पर मतदाताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो जो रणनीति बीजेपी की है वो आक्रामक है और हर एक नेता को घेरने की पुरजोर कोशिश चालू हो गई है। जयभान सिंह पवैया, जहां तक कि उनकी जो शैली है जो हमला बोलने की, वो जुबानी हमले बहुत तीखे बोलते हैं और ये हमला भी कांग्रेसियों को पचने वाला नहीं है। संभवतः इस पर कांग्रेस जरूर कोई विरोधी टिप्पणी करेगी, लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जयभान सिंह पवैया ने हुंकार भरी है, जो महाजनसंपर्क अभियान की आज शुरुआत हुई है, जयभान सिंह पवैया वहां से निकले तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद जोश था। इसका स्वागत खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर ने किया है और उन्होंने भी ये दावा किया है कि जयभान सिंह पवैया के जनसंपर्क हम समझ सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर हमलों का दौर कितना तेज हो चुका है उपचुनाव को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।